Hello friends, very good morning. This is Kalp Shah from Kalp Shah CA classes and अग्रवाल कंसल्टेंट्स. कैसे हो दोस्तों? आज है 6 अगस्त और दोस्तों आशा रखता हूँ आज ये कोरोना काल में आप सब सुरक्षित होंगे और आपसे मेरी नम्र गुजारिश है कि आप 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का नियम जरूर से अपनाएं, बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जो भी उचित स्टेप्स है, उचित प्रिकॉशंस है, सावधानी है वो बरतें. आज का हमारा टॉपिक है आपको कौन सी आरसीएमसी लेनी है. आरसीएमसी का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट. टोटल 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स या बोर्ड है, उसमें से आपकी प्रोडक्ट की कौन सी आरसीएमसी लगेगी वो आज हम देखेंगे. ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्टली टॉपिक पे आ जाते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास है लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, कमोडिटी बोर्ड्स, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़. ये सारी. अब सबसे पहले एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स कोई भी पैंट शर्ट या फिर कुर्ती या ड्रेस या अंडरगारमेंट्स भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप एईपीसी का सर्टिफिकेट ले सकते हो. फिर दूसरा है बेसिक केमिकल्स एंड एक्सपोर्ट केमिकल्स फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक्स ईपीसी. तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बेसिक केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक्स के लिए है. डाइस इंटरमीडिएट्स, कोल, टार, केमिकल्स एंड अल्कोहल, बेसिक इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूडिंग एग्रो केमिकल्स, ऑयल फील्ड केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज. अगर आप, हाँ इसमें खास ध्यान रखना, लग रहा है इसका नाम केमिकल का, लेकिन इसमें कोई भी आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हो तो आपको कैमेक्सिल का आरसीएमसी लेना होता है. कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेटरीज, एसेंशियल ऑयल्स, परफ्यूमरी कंपाउंड्स, कास्टर ऑयल्स एंड डेरिवेटिव्स. तो इसमें से आप ले सकते हो. फिर तीसरा है आपका कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हैंड निटेड वुलन कारपेट, ड्रगेट्स, डरीज, हैंडमेड टफ्ट कारपेट, यानी कि किसी प्रकार की आप हैंडमेड कारपेट, हैंडमेड सिल्क कारपेट, हैंडमेड स्टेपल, सिंथेटिक कारपेट, कैलम, शूमैक्स, नमदास एंड अदर फ्लोर कवरिंग्स. अगर इस चीज़ का आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, जो दिल्ली में से है. उसकी वेबसाइट भी लिखी हुई है. फिर है कैश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. कैश्यूज़ के लिए कैश्यू शेल लिक्विड, कार्डनल, कैश्यू कर्नल्स यानी कैश्यू यानी काजू के लिए. फिर है कैपेक्सिल कैपिटल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वाणिज्य भवन कोलकाता में. इसमें है, पहला का मैं नाम नहीं लूँगा, हम पूरा वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स को ही प्रमोशन करेंगे. ऑटोमोबाइल, टायर एंड ट्यूब, बुक्स, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, बल्क, मिनरल एंड ओर्स, सीमेंट, क्लिंक्स, एस्बेस्टॉस, सीमेंट प्रोडक्ट्स, सिरामिक्स, रिफ्रैक्टरीज, ग्लास एंड ग्लासवेयर, ग्रेनाइट्स, नेचुरल स्टोन्स, एक्सप्लोजिव्स, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स. अगर आप सैनिटरी वेयर का एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सिरामिक्स इसमें आएगा, ग्लासवेयर भी इसमें आएगा. फिर मिसलेनियस प्रोडक्ट्स सच एज गैम्बियर एक्सट्रैक्ट्स, मायरोबलम एक्सट्रैक्ट, कच्छ एक्सट्रैक्ट्स, अदर डाइंग एंड टैनिंग एक्सट्रैक्ट्स, फायरवर्क्स, पटाखे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से भेज सकते हो. ये आपका कैपेक्सिल है. फिर है सेफ्टी मैचिस यानी माचिस, एक्टिवेटेड कार्बन, कोकोनट शेल, चारकोल. फिर सुपर फॉस्फेट्स, यूरिया, अदर केमिकल फर्टिलाइजर्स, हार्ड एग्रीगेट्स फॉर फ्लोर, ऑसेन, ग्लू एंड जिलेटिन, पेंट्स एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, पेपर बोर्ड, पेपर प्रोडक्ट्स. नॉनवेज प्रोडक्ट जिलेटिन वगैरह होती है, उसका आप एक्सपोर्ट मत कीजिएगा. अगर आप यहाँ से इसकी माहिती ले रहे हो तो मत लीजिए, हम आपका बहिष्कार करते हैं, बॉयकॉट, गो आउट फ्रॉम दिस पेज, दिस यूट्यूब पेज, सॉरी. प्लाईवुड्स एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, प्रोसेस मिनरल्स. फिर है कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. उससे पहले मैं अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा जो मैंने शुरुआत में नहीं दिया था, तो शुरुआत में ज़्यादातर लोग स्किप कर सकते हैं, इसलिए ये मेरा मोबाइल नंबर 8000028250 और हमारा सीए का कोचिंग क्लासेस भी है और हम आपको पूरी कॉर्पोरेट सेवाएं अंडर वन रूफ काफ़ी किफ़ायती दाम में देंगे, जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई मामला, जीएसटी का कोई भी लीगल पेचीदा मामला हम आपको सॉल्व करके देंगे, इनकम टैक्स का कोई भी मामला सॉल्व करके देंगे. नई कंपनी बनानी हो, कंपनी का रिटर्न फाइल करना हो, चाहे वो XBRL फाइलिंग क्यों ना हो, डिजिटल सिग्नेचर बनाना क्यों ना हो, सारी सेवाएं हम आपको अंडर वन रूफ. अग्रवाल कंसल्टेंट का नाम मत भूलिए, नंबर नोट कर लीजिए, तुरंत व्हाट्सअप कीजिए 8000028250 पे. अलग सेवाएं हमारी लीगल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, आरओसी कंप्लायंस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, हर एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम आपका सेफ गार्ड करके देंगे, चाहे कॉपीराइट हो, पेटेंट हो, ट्रेडमार्क हो या फिर आपका फॉर्मूला ही क्यों ना हो, आपकी बुक ही क्यों ना हो. आप ढूंढिए फॉर्मूला कोरोना की दवा और हम आपको पेटेंट करके देंगे.
फिर नेक्स्ट हमारी जो सेवा है कंपनी इनकॉर्पोरेशन एस्टेब्लिशमेंट, आपको एलएलपी टू कंपनी कन्वर्ट करना हो, पार्टनरशिप टू कंपनी कन्वर्ट करना हो, या फिर नई कंपनी खोलनी हो, या फिर प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड बनना हो, नया शेयर इश्यू लाना हो, तो पूरी सेवाएं हम आपको देते हैं। ट्रेडमार्क की सेवाएं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की सेवाएं, लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, एनसीएलटी मैटर, जीएसटी लीगल फाइलिंग, जीएसटी लीगल मैटर, जीएसटी अगर आपको कोई केस आया हुआ है, आपको कोई नोटिस आया हुआ है तो भी सॉल्व करके देंगे। सेम इनकम टैक्स का पेचीदा से पेचीदा मामला हम आपको काफ़ी किफ़ायती दाम और एकदम कम समय में काफ़ी एक्यूरेट टाइमिंग में आपको करके देंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड प्रोसीजर्स है हमारी, फॉरेन एक्सचेंज गाइडेंस, हेजिंग प्लानिंग, फेमा एक्ट का प्लानिंग, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का हम आपको हेजिंग करके देंगे। यानी कि आपने इंपोर्ट कर दिया है, आज $17 प्रति डॉलर भाव चल रहा है और आपको पेमेंट करना है 1 महीने बाद, हो सकता है वो 75 हो जाए, तो आपको पर डॉलर ₹5 का नुकसान ना हो जाए, तो इसके लिए हम आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का बोलेंगे, या फिर अन्य कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन वगैरह हेजिंग टेक्निक सिखाएंगे। काफ़ी बेहतरीन टेक्निक्स होती है हेजिंग की। या फिर आप एक्सपोर्टर हो तो भाव कम ना हो जाए, 75 चल रहा है तो 70 ना हो जाए, 70 चल रहा है तो 65 ना हो जाए, ऐसी सेवाएं देते हैं। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड आपको कंप्लायंस करके देंगे, ईएसआईसी, एफएसएसआई, चाहे आपको फूड लाइसेंस निकालना हो, कोई भी प्रकार की आरसीएम से निकालना हो तो हम आपको सेवाएं देते हैं। अब हमारा नया जो आरसीएमसी है, कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कॉटन यार्न, सुइंग थ्रेड, कॉटन फैब्रिक्स, ग्रे, ब्लीच, प्रोसेस्ड इंक्लूडिंग यार्न डाइन, या आपको किसी भी प्रकार का कॉटन एक्सपोर्ट करना है तो कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी हमसे लेना ना भूलिए सर। वेबसाइट है टेक्सप्रोसिल .org। फिर पॉपलिन, शर्टिंग, शूटिंग्स, डेनिम, ड्रिल्स, ट्विल्स, साटीन्स, शारीज, धोती पहनो और धोती एक्सपोर्ट करो। टेरी फैब्रिक्स, फर्निशिंग्स, वॉइल्स, मूल्स, मसलिन, नीट फैब्रिक्स, कॉटन मेडअप्स, बैड, लीनन्स, होम फर्निशिंग, टेरी टॉवल्स, टेबल टॉयलेट किचन लीलन्स, नैपकिन्स, हैंडकरचीफ्स, डस्टर्स, कारपेट मैट्स, tarpaulins, tents, tapes, narrow fabrics, labels, shawls, scarves, rope and twine, drop cloth, mosquito nets, netting, embroidered fabric sarees, dress materials, chaddar, ओढ़नीज, खांगास, थ्रेड्स, पैकिंग थ्रेड्स एंड रॉ कॉटन। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस लेना होगा आरसीएमसी का, कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। हमारी जो नेक्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट, जिसका हम जरा भी प्रमोशन नहीं करते, उसको डिलीट कर दीजिए। पशुओं को और प्राणियों को नुकसान पहुंचा के कुछ भी चीज़ का एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है ईईपीसी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, बाइसिकल्स, 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स, फिर इंटरनल कंबशन इंजीन्स, कंप्रेशर्स, pumps and all type, electric and home appliances, hand machine tools, medical, surgical and other instruments, prime iron, steel and product thereof, prime iron and steel and product thereof, non-ferrous metals and products thereof, railway rolling stock and components, builders hardware, project exports, mica and other mineral based products, miscellaneous manufacturing engineering products not specified elsewhere. नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सीधी सी बात है ईपीसी है सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट करने के लिए। फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए नाम ही बताता है, नाम ही काफ़ी है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। फीओ, जब आपका कोई मेन बिजनेस लाइन सेटअप ना हो और आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, यानी कि आप ट्रेडर हो, ट्रेड करके आप एक्सपोर्ट कमाना चाहते हो और आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो जिसका कोई क्रिटिकल प्रोडक्ट नहीं है, तो आप फीओ में ले सकते हो, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, जो सब जिसमें सब प्रोडक्ट इंक्लूडेड है। नॉर्मली जेनेरिक प्रोडक्ट है, जब आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, ट्रेडर हो, तब फीओ ले सकते हो। फिर जेएमएन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नाम ही काफ़ी है, पॉलिश एंड प्रोसेस पर्ल्स, कट एंड पॉलिश डायमंड, कट एंड पॉलिश कलर्ड जेमस्टोन, ज्वेलरी कंटेनिंग गोल्ड सिल्वर कॉस्ट्यूम, फैशन ज्वेलरी, हर प्रकार की ज्वेलरी, रफ डायमंड भी इसमें आ गए। हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ऑल हैंडलूम प्रोडक्ट्स लाइक फैब्रिक्स, होम फर्निशिंग, कारपेट्स, फ्लोर कवरिंग्स। फिर इंडियन ऑयल सीड्स एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ऑयल सीड्स एंड ऑयल्स अदर देन डिकॉइल्ड केक, राइस ब्रान ऑयल, सोया डी ऑयल्ड केक and the products other than those dealt by shellac and forest product export promotion council। अगर आप इंडिया का ऑयल सीड्स या प्रोड्यूस
उसका एक्सपोर्ट करना चाहते हो कोई भी प्रकार का ऑयल, तो यहाँ से इंडियन ऑयल सीड्स एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का RCMC जरूर से ले सकते हो। इंडियन स्टील एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नेचुरल सिल्क्स एंड सिल्क ब्लेंड्स, देयर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग रेडीमेड गारमेंट्स एंड कारपेट, जूट प्रोडक्ट्स के लिए जूट है। फार्मास्यूटिकल एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसमें आप हर एक प्रकार की दवाइयाँ, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथी हो, बायोटेक, डायग्नोस्टिक, सर्जिकल, न्यूट्रासिटिकल्स, फार्मा इंडस्ट्री रिलेटेड सर्विसेज, कोलैबोरेटिव रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स, कंसल्टेंट्स, फार्मा रिलेटेड सर्विसेज भी आप यहाँ से फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का RCMC लेके एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, सारी प्लास्टिक की प्रोडक्ट है, बहुत सारी लिखी हुई है। ऑल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कवरिंग raw materials, intermediate products like plastic films, sheets, etc., plastic packaging materials including plastic woven sacks, fabrics, bags and flexible intermediate bulk tarpaulins, plastic consumer items, PVC cloth, foam, leather, floor coverings, फिर मोल्डेड सॉफ्ट लगेज, FRP GRP प्रोडक्ट्स, PVC रिजिड फ्लेक्सिबल पाइप फिटिंग्स, टॉयज, डोल्स एंड गेम। अब अगर आप टॉयज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लास्टिक प्रमोशन काउंसिल में आना पड़ेगा। प्लास्टिक इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, लैमिनेट, फिर है आपकी ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हो शॉर्ट में। एक्सरे फिल्म, प्लास्टिक बैंगल्स, इमिटेशन ज्वेलरी एंड ऑल प्रोडक्ट्स मेड प्रीडोमिनेंटली ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, जिसमें भी प्लास्टिक मेन बनता है ऐसी प्रोडक्ट में ये सर्टिफिकेट लगेगा प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का। फिर है मटेरियल्स प्रीडोमिनेंटली प्लास्टिक मटेरियल्स बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स थ्रू इंजेक्शन, ब्लो मोल्डिंग, एक्सट्रूशन, कैलेंडरिंग, फैब्रिकेशंस एंड अदर प्रोसेसेस। फिर नेक्स्ट है पावरलूम डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, पावरलूम प्रोडक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अगर आपको प्रोजेक्ट करना है एक्सपोर्ट पूरा प्रोजेक्ट। सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट करना चाहते हो जैसे कॉल सेंटर सर्विस हो गई, या फिर लीगल KPO BPO सर्विस हो गई, ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट सर्विस हो गई। शेलाक एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, अगर आप शेलाक प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हो। स्पोर्ट्स गुड्स, क्रिकेट का बैट, बॉल, बल्ला, बॉल, स्टम्प्स, गिल्ली यानी कि उसकी बेल्स, या फिर उसके ग्लव्स हो गए। तो स्पोर्ट्स का फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुछ भी एक्सपोर्ट कर लीजिए स्पोर्ट्स का गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का RCMC लेके, वो हमसे लीजिएगा, कहीं और मत जाएगा, क्योंकि हमारी सर्विस है काफ़ी किफ़ायती, ऑन टाइम और एकदम 100% सेटिस्फेक्शन। सिंथेटिक्स एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वुड इंडस्ट्री एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कॉफ़ी बोर्ड, टी बोर्ड, कॉयर बोर्ड, रबर बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, टी बोर्ड, और हर एक प्रकार की स्पाइसेस एक्सपोर्ट करने के लिए है टी बोर्ड। फिर ये नाम ही पढ़ रहा हूँ, नाम ही काफ़ी है। टोबैको बोर्ड, इसमें है आपको सिगरेट एक्सपोर्ट करनी है, बीड़ी जलाई ले, जिगर माँ पिया, जिगर माँ बढ़िया गए हो, हुक्का बार बार बार, तेरा प्यार प्यार प्यार, हुक्का बार, हुक्का एक्सपोर्ट कर लो, बीड़ी जलाई लो, टोबैको बोर्ड का लाइसेंस ले लो, ये है टोबैको बोर्ड। फिर है, अगर पीनी तो नहीं चाहिए, अब जिसको पीनी है रोक कोई नहीं सकता। एग्रीकल्चर एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के लिए EPCA फ्रूट्स है, फिर डेयरी प्रोडक्ट्स है, कन्फेक्शनरी बिस्किट्स, जैगरी, शुगर प्रोडक्ट्स, कोका, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। अगर शराब भी आपको एक्सपोर्ट करनी है ना, तो शराबी को जाम मिल जाए तो आप एक्सपोर्ट कर लो अपेड़ा का RCMC लेके। सीरियल्स एंड सीरियल्स प्रोडक्ट, ग्राउंड नट्स, पीनट्स, वॉलनट्स, पिकल्स, चटनीस, पापड्स, गुआर गम, फ्लोरिकल्चर यानी फूल गुलाब का आप एक्सपोर्ट कर लो अपेड़ा से। हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ऑल कोकोनट प्रोडक्ट अदर देन दोज मेड फ्रॉम कोकोनट हस्क एंड फाइबर। फिर है ये, हम मरीन का कोई प्रमोशन नहीं कर सकते, सॉरी, हम नॉनवेज प्रोडक्ट का कोई हिंसक बात नहीं, अहिंसक गांधी जी का सिद्धांत, जैन धर्म का सिद्धांत, अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो, यही सिखाया भारतीय संस्कृति ने, महावीर स्वामी ने। तो ये है हमारा कौन सी RCMC लेने का छोटा सा वीडियो। अब RCMC इसलिए लेनी होती है कि आपको एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट लेने होते हैं, तब RCMC लेनी होती है दोस्तों। तो देखो, आइए दोस्तों देखते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कहाँ पे RCMC का जिक्र किया गया हुआ है। तो यहाँ 2.56 है, यहाँ पे 51 नंबर का पेज है। ये अब मैंने जो डॉक्यूमेंट खोला है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी
1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2020 मिड टर्म रिव्यू भी हो चुका है, तो उस पर 51 पेज पे आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और उसकी आरसीएमसी लेने की बात करी गई है। तो क्या लिखा हुआ है, रिकॉग्नाइजेशन और ईपीसीज टू फंक्शन एज रजिस्टरिंग अथॉरिटी फॉर इश्यू ऑफ आरसीएमसी। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसी को रजिस्टरिंग अथॉरिटी माना गया है आरसीएमसी के लिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सपोर्टर्स set up with the objective to promote and develop Indian exports. Each council is responsible for promotion of a particular group of products given in Appendix 2T of AANF. कौन सी प्रोडक्ट के लिए कौन सी काउंसिल है, वो 2T AANF में लिखा हुआ है। EPCs आर ऑल्सो एलिजिबल टू फंक्शन एज रजिस्टरिंग अथॉरिटी टू इश्यू RCMC। तो EPC से आपको लेना होगा, ये तो बात कंफर्म हो गई। द क्राइटेरिया फॉर EPCs टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज रजिस्टरिंग अथॉरिटीज फॉर इश्यू ऑफ RCMC टू इट्स मेंबर्स आर डिटेल इन पैरा 2.92 ऑफ द हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर। तो यहाँ पे बे हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में 2.92 है, वो क्राइटेरिया हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैन ऑथोराइजेशन टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट लिस्टेड एज रिस्ट्रिक्टेड आइटम अ पर्सन अप्लाइंग फॉर और एनी अदर बेनिफिट कंसेशन अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी shall required to furnish or upload on DGFT's website in the importer exporter's profile the RCMC granted by competent authority in accordance with procedures specified in handbook of procedure unless specifically exempted। यानी क्या बोल रहे हैं, एनी पर्सन अप्लाइंग फॉर एनी ऑथोराइजेशन और एनी अदर बेनिफिट, आप कोई ऑथोराइजेशन अप्लाई कर रहे हो या फिर कोई बेनिफिट अप्लाई कर रहे हो अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो आपको क्या फर्निश करना पड़ेगा फर्निश और अपलोड ऑन द DGFT वेबसाइट इन IEC प्रोफाइल RCMC। आपको RCMC फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बेनिफिट लेने के लिए या फिर कोई ऑथोराइजेशन लेने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वो बात यहाँ पे तय हो गई। और स्पाइस बोर्ड का लाइसेंस भी इसमें चलता है स्पाइसिस एक्सपोर्ट के लिए, वो उन्होंने बताया। तो अब हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में आ सकते हैं, 2.92 पैरा में लिखा हुआ है उन्होंने, और यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप। एन एक्सपोर्टर ऑन एप्लीकेशन गिवन इन NF2C register and become a member of EPC and Export Promotion Council. On being admitted to membership, applicant shall be granted registration cum membership certificate of EPC concerned in form Appendix 2R. In case exporter desire to get registration as a manufacturer exporter, he shall furnish evidence to that effect. अगर वो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर बनना चाहता है तो उसको मैन्युफैक्चरिंग का प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं, लाइसेंस लेने पड़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग में आपको। तो प्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल एक्सपोर्टर में ऑल्सो ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर एंड बिकम एसोसिएट मेंबर ऑफ EPC। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अभी किया नहीं है तो भी ले सकते हो। फिर अप्लाइंग RCMC, while applying RCMC exporters are has to declare main line of business in application। आपका मेन लाइन ऑफ बिजनेस क्या है वो आपको दिखाना पड़ेगा। द एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू obtain RCMC फ्रॉम द काउंसिल विच इज कंसर्न विद द प्रोडक्ट ऑफ द हिज मेन लाइन ऑफ बिजनेस। आपका जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस है उसकी RCMC लेनी होती है, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख ली है कौन सी लिस्ट है। ठीक है, उसकी RCMC। इन केस एन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट इज नॉट कवर्ड बाय एनी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और बोर्ड, RCMC इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम FIO। अगर कोई भी में 37 कहीं पे भी आपकी एप्लीकेबल नहीं है तो फिर FIO में से लेना होगा। कोई भी आपकी प्रोडक्ट कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं है तो फर्दर इन केस ऑफ मल्टी प्रोडक्ट एक्सपोर्टर्स नॉट रजिस्टर्ड विद एनी EPC, अगर आपने कहीं और रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और आप बहुत सारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, वेयर मेन लाइन ऑफ बिजनेस येट टू बी सेटल, यानी आपका अभी भी मेन लाइन ऑफ बिजनेस सेटल नहीं हुआ है, आप बहुत सारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, प्लास्टिक भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, केमिकल भी, लेकिन आपका मेन बिजनेस सेटअप नहीं हुआ है तो आप अभी तक तय नहीं कर पाओगे मेन लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, तब आप FIO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन का RCMC ले सकते हो। द एक्सपोर्टर हैज़ एन ऑप्शन टू ऑब्टेन RCMC फ्रॉम फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन in respect of multi-product exporter having their head office or register office in north eastern states. RCMC may be obtained from CELAC and Forest Products Export Promotion Council except for अपेडा, स्पाइस बोर्ड एंड टी बोर्ड। अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हो तो आपको FIO की जगह CELAC लेना होगा और CELAC भी आपको अपेडा, स्पाइस और टी बोर्ड के लिए नहीं मिल सकता, फिर अपेडा, स्पाइस बोर्ड और टी बोर्ड ही लेना होगा अगर आप स्पाइस या टी या अपेडा की प्रोडक्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्टर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ JNK, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर इज ऑथराइज टू इश्यू RCMC। ठीक है,
वैलिडिटी इसकी 5 साल की रहेगी। हालांकि कई आरसीएमसी 1 साल भी रहती है, कई आरसीएमसी 3 साल रहती है, या फिर ब्लॉक ऑफ पीरियड्स के लिए भी रहती है। जैसे स्पाइस बोर्ड है जहाँ आपको 2017 से 2020 के 3 साल के ब्लॉक के लिए मिलता है, यानी कि कभी भी 2017 के 17 से 20 के बीच में 20 के बीच में अप्लाई करो, 2020 के मार्च यानी कि 31 मार्च तक वो एक्सपायर हो जाएगा। अभी हालांकि 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड किया है। तो इस प्रॉब्लम ऐसी आ रही है, जिन लोगों ने अगस्त 2020 में अप्लाई कर रहे हैं उनका 4 महीने में वो एक्सपायर हो जाएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने में वो एक्सपायर हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ऐसा प्रोविज़न लाई है तो क्या करे, स्पाइस बोर्ड का थोड़ा टफ है, तो इस तरह से आपको करना चाहिए। कौन सी आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल लगती है वो मैंने आपको बता दिया है। तो थैंक यू दोस्तों। अब हमारी वेबसाइट की बात कर ले। हमने हमारी नई वेबसाइट लॉन्च की है जो है www.legalsahayata.com। तो अगर आप legalsahayata.com पे जाते हो तो आप जीएसटी रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, उसके अलावा नया बिजनेस फॉर्म करना वगैरह सारी सेवाएं आप काफ़ी किफ़ायती दाम में अंडर वन रूफ ले सकते हो। तो दोस्तों अभी ही आप लॉग इन कीजिए www.legalsahayata.com। पॉपुलर एंटिटीज़, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप, पब्लिक लिमिटेड, ओपीसी का भी रजिस्ट्रेशन करना हो, या आपको कोई भी जॉइंट वेंचर खोलना हो, पार्टनरशिप टू एलएलपी कन्वर्ट करना हो, पार्टनरशिप टू प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट टू पब्लिक लिमिटेड, या ओपीसी टू प्राइवेट लिमिटेड कन्वर्ट करना हो, रजिस्ट्रेशन आपको फूड लाइसेंस या फिर लाइसेंस अंडर आईसी कोड, या फिर आपको अदर लाइसेंस, डिजिटल सिग्नेचर, ईएसआई, प्रोविडेंट फंड, टान रजिस्ट्रेशन, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, या फिर आपको कोई भी प्रकार का लीगल सहायता की ज़रूरत हो तो आप legalsahayata.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर कॉल कर सकते हो, जिसका मोबाइल नंबर है 8000028250। थैंक यू दोस्तों। और इसके अलावा आप हमारे वीडियो से बहुत सारा ज्ञान भी ले सकते हो। तो आप हमारा चैनल है कल्पसा जीएसटी क्लासेस, उस पर लॉगिन करना ना भूले। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, कल्पसा जीएसटी क्लासेस। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए दोस्तों। अलग अलग मैं आपको नए नए वीडियो देता रहूँगा। ये हमारा चैनल है और उसके हमने करीबन 176 वीडियो जैसे बनाए हैं। तो आप उस वीडियो का बेनिफिट लें और आपको नॉलेज प्राप्त होगा, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में और अपने बिजनेस में स्ट्रांग होंगे। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है।